दिन आने वाले हैं। हाँ, नेपाल क्रिकेट के फैंस जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप से पहले यही कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे तो अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि नेपाल के अंदर वेस्ट इंडीज की ए टीम पहुंची थी जिसमें उनकी सीनियर टीम के भी कई सारे प्लेयर थे, यानी कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर वेस्ट इंडीज की एक टीम वेस्ट इंडीज से निकलकर नेपाल पहुंची थी मैच खेलने के लिए। शुरुआत में नेपाल ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद रोस्टन चेस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते वेस्ट इंडीज ने 204 रन 5 विकेट पर बनाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब वेस्ट इंडीज जिसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, कई सारे प्लेयर है, रोस्टन चेस के वो 74 रन, ऐसा लगा कि शायद नेपाल क्रिकेट जो है वो मामला फंसा देगी। लेकिन नेपाल के कप्तान रोहित ने कहा, अरे रुको जरा, सब्र करो, हम घर में ही खेल रहे हैं भाई, हम जिताएंगे। और उसके बाद नेपाल ने वेस्ट इंडीज को अपने घर में हराया, हजारों की संख्या में मौजूद अपने फैंस के साथ। गुलशन झा का वो फिनिश करना, चौका मारकर नेपाल का 205 चेस कर देना 2 बॉल रहते हुए, कमाल का मैच था और नेपाल क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर यह दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि 4 विकेट से जो ये जीत है, ये कोई मामूली जीत नहीं है। ये नेपाल की बल्लेबाजी, नेपाल की गेंदबाजी, एक टीम के तौर पर उन्हें कॉन्फिडेंस देने वाली जीत है। 205 रन कहीं पर भी हो वो बहुत बड़े रन होते हैं और रोहित जो कि कप्तान है, उन्होंने मेक श्योर किया कि भले कोई बल्लेबाज और चले ना चले, मैं चलूंगा और मैं ये मैच जिता कर आऊंगा। और 1 मैन शो उन्होंने दिखाया। 54 बॉल पर 112 रन, जिसमें 10 चौके, 6 छक्के और 1 विकेट भी गेंद से था। कमाल की बल्लेबाजी रोहित ने की। रोहित कमाल के प्लेयर है, एक कप्तान के तौर पर लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, क्योंकि अनिल शुरुआत पे आउट हो गए, कुशल जो है वो 16 रन बनाकर आउट हुए, कुशल मल्ला भी 16 रन बनाकर आउट हुए, दीपेंद्र जो है ताबड़तोड़ प्लेयर 6 छक्के मारने वाले, वो भी 18 पे 24 पर आउट हो गए, विवेक 7 पर गए, गुलशन जो थे 9 पर गए। तो स्ट्रगल इनकी टीम कर रही थी, लेकिन एक तरफ से रोहित अकेले टिके थे और 54 बॉल पर 112 रन बनाकर ऑलमोस्ट मैच जब खत्म होने वाला था तब उनका विकेट गिरा। 18 ओवर 5 गेंद में जब 192 रन थे तब वो आउट हुए, लेकिन बाकी के काम जो था वो गुलशन और परतिश ने कर दिया था। बेहतरीन बल्लेबाजी, रोहित एक स्पेशल टैलेंट है और ये उन्होंने दिखाया। हालांकि आज किस्मत भी उनके साथ थी। नेपाल ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की टीम कंपैरिजन में बेहतर टीम थी, क्योंकि उनके पास कई इंटरनेशनल प्लेयर थे और उन इंटरनेशनल प्लेयर को लेकर वो जब आए थे खेलने तो लग रहा था कि शायद डोमिनेट करेंगे, लेकिन 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से फिलहाल नेपाल जो है वो आगे चल रहा है। 205 रन हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं भी चेस करना आसान नहीं होता और जिस वेस्ट इंडीज के सामने उन्होंने, नेपाल ने आज ये मैच जीता है, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस रही तो कई सारी इंटरनेशनल टीमें हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। और यकीन मानिए, नेपाल ने अगर 2-3 मैच भी वर्ल्ड कप में जीत लिए तो यहां से नेपाल क्रिकेट का जो राइज है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। एक प्रीमियम टीम और 1-2 ऑर्डिनरी टीम को हराने से उनके करियर का ग्राफ बदल जाएगा। वो भी अफगानिस्तान की तरह हॉट फेवरेट मान लेंगे जिनको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। और नेपाल ने एक जलवा दिखाया है, बट नेपाल के मेरे हिसाब से नेपाल क्रिकेट का ये शायद सबसे बेस्ट जीत थी, सबसे बेस्ट वाली जीत थी, बिकॉज अभी तक बड़े नामों के खिलाफ वो बहुत नहीं खेले थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं था, लेकिन इस टीम में जिसके सामने वो जीते उसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर थे और इसी वजह से मुझे लगता है कि नेपाल का जीतना और बाकी टीम एक तरह संघर्ष करी, वो बताता है कि यार कितना डिफरेंस अभी नेपाल ने क्रिएट किया है। हालांकि नेपाल में आप इस जीत को थेरेपी के तौर पर दे सकते हैं, बिकॉज नेपाल जो है बीते कुछ दिनों से लगातार संघर्ष कर रहा था। कई सारे ऐसे मोमेंट थे जहां पर नेपाल परेशान हो रहा था, बट इस यंग टीम ने जो जिताया है, जिस तरह से मैच जीता है, वो नेपाल क्रिकेट के लिए, रोहित के लिए एक सेटिस्फैक्शन भरा दिन रहा होगा। और इस हिस्टोरिक विनिंग मूवमेंट के साथ न सिर्फ वो 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं, बल्कि नेपाल क्रिकेट के फैंस जो हर मैच में पूरे जोर से, पूरे शोर से जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए भी एक बड़ा रिलैक्सिंग मूवमेंट रहा होगा, क्योंकि 20,000 प्लस का क्राउड था, हजारों की संख्या में लोग आपको ऑनलाइन देख रहे थे। और इस टाइम जब आप एक शानदार पारी खेलते हो, और खुद कैप्टन की बात करूं मैं, 47 बॉल पर 100 रन, सो दैट्स लाइक अ ह्यूज स्टेटमेंट
बिफोर वर्ल्ड कप। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक थेरेपी की तरह था, क्योंकि नेपाल क्रिकेट में बहुत दिन से लोग परेशान थे, टेंशन में लग रहे थे, क्योंकि CWCL2 होम सीरीज हो, ट्राई सीरीज का फाइनल हो या सेमीफाइनल अगेंस्ट यूएई हो प्रीमियर कप में, बहुत जगह पर वो लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब नेपाल क्रिकेट की ये जीत जो है वो एक थेरेपी के तौर पर आई है, और इस वजह से नेपाली फैंस जो हैं वो इस टाइम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं जी बढ़िया है, चंगा सी, अब यहाँ से आगे हम दिखाएंगे कि हम में कितना है दम और हम क्या क्या कर सकते हैं। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच, और ऑल द बेस्ट टू नेपाली क्रिकेट फैंस। काफ़ी लोग जुड़े थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हमारा कि ये वीडियो कब आएगा। आप सबको शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे और दुनिया का दिल जीतेंगे। सो माई हार्ट गोज फॉर नेपाल क्रिकेट। लव यू गाइस, थैंक यू सो